हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 15 है और इसमें आपका स्टैटिक जीके महत्वपूर्ण संगठन और बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है, 1780 में प्रकाशित हुआ था। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र क्या कौन है? तो बंगाल गजट है, जो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो है। हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। जो राज्यसभा है कैसा सदन है? तो अस्थायी सदन है। राष्ट्रपति का आपात अधिकार अनुच्छेद 352 में वर्णित है। जो राष्ट्रपति का आपात अधिकार है वो अनुच्छेद 352 में वर्णित है। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। जो पिंच ब्लेड है वो किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। सेशेल्स हिंद महासागर में अवस्थित है। सेशेल्स हिंद महासागर में अवस्थित है। सबसे लवणीय सागर है तो मृत सागर जो है सबसे लवणीय सागर है। सबसे लवणीय सागर कौन सा सागर है? तो मृत सागर। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में हुई थी। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई को डॉप्सन कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई को डॉप्सन कहते हैं। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। सोते समय रक्तदाब घटता है। सोते समय रक्तदाब घटता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो कब शुरू हुई थी? तो 1789 में शुरू हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित की थी। संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। जो संध्या तारे का उदय है जो उत्तरी ध्रुव है उसको निरूपित करता है। भारत के साथ पुर्तगाली ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। भारत के साथ सर्वप्रथम पुर्तगाली ने जो व्यापार संबंध बनाए थे। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित यह है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% है। समुद्र है जो पृथ्वी की सतह के लगभग कितना है? तो 71% है। महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। महान विधि निर्माता है किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियम युद्ध जो कब हुआ था? तो 1854 से 56 के बीच में हुआ था से संबंधित है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका नाम क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में किस लिए प्रसिद्ध है? तो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जॉर्ज पंचम 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा की। जॉर्ज पंचम 1911 में भारत की राजधानी
कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। तमसो माँ ज्योतिर्गमय ऋग्वेद से ली गई है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद से ली गई है। पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल ने किया था। पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल ने किया था। आगे देखिए, अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लीबिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। लीबिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ है। जो अफीम युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? तो चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। जो कांसा है वो कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन है? तो वेबर है। पोलियो के टीके का निर्माण जोन्स साल्क है। मतलब पोलियो के टीके का निर्माण किसने किया था? तो जोन्स साल्क ने किया था। मेरिनो भेड़ की नस्ल है। जो मेरिनो है वो भेड़ की नस्ल है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आगे देखिए, रानीखेत रोग मुर्गी से संबंधित है। जो रानीखेत रोग है वो किससे संबंधित है? तो मुर्गी से संबंधित है। राष्ट्र रोग का संबंध गेहूं से है। जो राष्ट्र रोग है उसका संबंध किससे है? तो गेहूं से है। किडनी रोग को डायलिसिस पर रखा जाता है। जो किडनी रोग है उसको रोगी को कहाँ रखा जाता है? तो डायलिसिस पर रखा जाता है। बारदौली सत्याग्रह का संबंध सरदार पटेल से है। बारदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो सरदार पटेल से है। आंसू लैक्रिमल ग्रंथ से स्रावित होता है। जो आंसू है वो लैक्रिमल ग्रंथ से स्रावित होता है। चौथी सत्ता शब्द का संबंध प्रेस से है। जो चौथी सत्ता शब्द है उसका संबंध किससे है? तो प्रेस से है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर रेखा को कहा जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। बरगुन परियोजना मेघ बीजारोपण से संबंधित है। जो बरगुन परियोजना किससे संबंधित है? तो मेघ बीजारोपण से संबंधित है। जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग नीला होता है। जल के अणुओं द्वारा जो प्रकाश के नीले रंग का जब प्रकीर्णन होता है तो उसके कारण ही जल है जो नीला दिखाई देता है। रामप्रसाद बिस्मिल को कांकोरी कांड जो 1925 में हुआ था के लिए फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को जो कांकोरी कांड हुआ था 1925 में उसके लिए फांसी दी गई थी। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण की विधि को विकिरण कहते हैं। जो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण है उस विधि को क्या कहते हैं? तो विकिरण कहते हैं। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। लाहौर का किला अकबर ने बनाया था। लाहौर का जो किला है किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। जो ध्वनि तरंगे होती है तो लंबवत होती है। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद है तो जनरल का। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद है तो जनरल का है। कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग में लिया जाता है। जो कैमरे में है वो किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। एक्स-रे का शोधक रोंटगेन था। मतलब एक्स-रे का जो शोधक मतलब किसने खोजा था? तो रोंटगेन ने खोजा था। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। जो पंचवर्षीय योजना उसको राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। आगे देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। स्टॉक एक्सचेंज को सेबी नियमित करता है। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको कौन नियमित करता है या नियंत्रित करता है? तो सेबी। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। जो भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
एशिया का क्षेत्रफल 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? तो 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, और उसी में कांग्रेस द्वारा जो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है? तो आंवला होता है विटामिन स्रोत का, मतलब विटामिन सी का अच्छा स्रोत। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर प्रति 72 मिनट होती है। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर प्रति कितना होती है? तो 72 होती है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। मतलब जो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। जो शेर शाह है उनका वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खान था। जवाहर सुरंग का नाम बनिहाल दर्रा को दिया गया है। जो जवाहर सुरंग है वो किस दर्रा का नाम है? तो बनिहाल दर्रा को अब जवाहर सुरंग नाम दे दिया गया है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर अवस्थित है या स्थित है। अब देख लेते हैं आज का स्टैटिक। स्टैटिक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखना है आज की महत्वपूर्ण संगठन। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कब? तो 1815 में। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन थे। कब किए थे? तो 1815 में। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने किया था। तो कब किया था? तो 1828 में। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1828 में। यंग बंगाल की स्थापना हेनरी डेरिजियो ने किया था 1826 में। यंग बंगाल की स्थापना हेनरी डेरिजियो ने किया था 1826 में। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1839 में स्थापना किया था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, 1839। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, 1867। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, 1867 में। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, 1875 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कब? 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो HP ब्लावाटस्की थे। ब्लावाटस्की 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल के संस्थापक कौन थे? तो HP ब्लावाटस्की 1875 में। सिर्फ सोसाइटी के तब्बा कर्नल अल्ककॉट थे। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। कब? 1897 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद कब? 1897 में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने किया था, 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। कब? 1873 में। विश्व भारती के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, 1912 में। विश्व भारती के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, 1912 में। विश्व भारती के संस्थापक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, 1912 में। फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, 1939 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी, 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब? 1923 में। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान थे, 1930 में। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान थे। कब? 1930 में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट तिलक ने किए थे। कब? 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक ने किए थे। कब? 1916 में। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस थे, जिन्होंने कब किया था? तो 1876 में। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस थे, जिन्होंने कब किया था? तो 1876 में किया था। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कब किए थे? तो 1866 में। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कब किए थे? तो 1866 में। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। कब किए थे? तो 1915 में। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। कब किए थे? तो 1915 में। उसके बाद आगे देखिए, भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कब किए थे? तो 1876 में। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कब किए थे? तो 1876 में। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। कब किए थे? तो 1784 में।
एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। कब किए थे? तथा 1784 में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किए थे 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर ने किया था 1904 में। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी 1904 में। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां ने की थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां ने की थी 1906 में। खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने 1919 में। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अली बंधु थे। कब? 1919 में। आज़ाद हिंद फौज के गठन रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो रास बिहारी बोस 1942 में। आगे देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। देखते हैं, परियोजना है, नदी है और राज्य है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। कहाँ? तो पंजाब में। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। कहाँ? तो पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी पर और ब्यास नदी पर है। कहाँ? तो राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज नदी ब्यास नदी दोनों पर है। कहाँ? राजस्थान में। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। हीराकुंड बांध परियोजना है तो महानदी पर है। कहाँ? तो उड़ीसा में है। तुंगभद्रा परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना है तो कृष्णा नदी पर तेलंगाना में। नागार्जुन सागर परियोजना है तो कृष्णा नदी पर है। कहाँ? तेलंगाना में। फरक्का परियोजना है तो गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। फरक्का परियोजना है गंगा नदी पर। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। काकरा पारा परियोजना है तो ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। कहाँ? तो गुजरात में। उकाई परियोजना है तो ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। उकाई परियोजना है तो ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर, गुजरात में। रिहंद परियोजना है रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में। रिहंद परियोजना है रिहंद नदी पर। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर, केरल में। इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर, केरल में। टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। कोयना परियोजना है कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना है कोयना नदी पर। कहाँ? महाराष्ट्र में। सलाल परियोजना है चिनाब नदी पर, कश्मीर में। जो सलाल परियोजना है वो किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। कहाँ? तो कश्मीर में। स्वर्णरेखा परियोजना है स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर। कहाँ? झारखंड में। शिव समुद्रम परियोजना है कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ है? तो कावेरी नदी पर है। कहाँ? तो कर्नाटक में। मेटूर बांध परियोजना है कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। जो मेटूर बांध परियोजना है वो कावेरी नदी पर है। कहाँ? तो तमिलनाडु में। तेनू घाट बांध परियोजना है दामोदर नदी पर है, झारखंड में। तेनू घाट बांध परियोजना है दामोदर नदी पर, झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, झारखंड में। सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर, गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। दुलहस्ती परियोजना है चिनाब नदी पर है, कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। कहाँ? तो कश्मीर में। उसके बाद देखिए, अलमाटी बांध है तो कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। कहाँ? कर्नाटक में। म्यूराक्षी परियोजना है तो म्यूराक्षी नदी पर है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पर, पश्चिम बंगाल में। तो आज का क्लास खत्म होता है। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।